माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1। देखिए इस एक्सरसाइज में रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के संबंध में प्रश्न है। एक एक प्रश्न को हल करते जाएं और समझते जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये जो संख्याएं दी गई है आपको इसके अंदर पता करना है कि इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, यानी ये जैसे पहला ये है 13/3125। 13 में 3125 का भाग देने पे जो भागफल आएगा वो संख्या है, उसमें जो दशमलव विस्तार होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। टर्मिनेटिंग यानी दोहराव वाला होगा या शांत होगा। टर्मिनेटिंग यानी जो खत्म हो जाएगा, यानी जो शांत हो गया, और गेन शांत जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। अब कैसे निकालते हैं? देखिए कोई भी संख्या हमने आपको पढ़ाया था कि जो P/Q में लिखी जा सकती है वो क्या होती है? रेशनल नंबर होता है। इसमें शर्त क्या होती है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जो इस प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सके वो होती है इरेशनल नंबर। ओके, अब रेशनल नंबर जो होता है वो P और Q में, यानी P में Q का भाग देने पर उसका जो भागफल आता है वो निश्चित होता है। ओके, अब निश्चित क्या होता है? दो प्रकार से निश्चित होता है। एक तो ये होता है कि इसमें भाग देने के बाद में एक पूर्णांक आ जाए। पूर्णांक तो आएगा नहीं, एक फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों है को प्राइम होते हैं, अभाज्य पूर्णांक होते हैं। अभाज्य पूर्णांक होता है नहीं, ये ऊपर वाले जो है उसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता, नीचे वाले में किसी का भाग नहीं जाता है, इसलिए अभाज्य होते हैं। तो इसलिए जो भी इसका आएगा एक फ्रैक्शन के रूप में आएगा। उस फ्रैक्शन में अगर भाग देने पर ऊपर वाला जो संख्या है उसको भाग देने पर नीचे वाली संख्या से आपका जो रिजल्ट आएगा वो अगर जो है दशमलव के बाद में अगर निश्चित संख्या आती है 1 2 3 4 इतनी आगे मान लीजिए, और उसके बाद पूरा कंप्लीट हो गया, ये जो है शांत विस्तार हो गया। ये एक शांत विस्तार, यानी ये रेशनल नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का हो गया, क्योंकि ये इसमें निश्चित हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया ये। और दूसरा जवाब क्या हो सकता है कि आपका जो है 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 और इस तरह से चलता जाएगा, खत्म नहीं होने वाला है, ये रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये चल रहा है, शांत नहीं हो रहा है, अशांत है, ये चलता रहेगा जब तक आप चाहोगे इसको चलाते रहोगे, जब तक इसका कुछ न कुछ अंक आते रहेंगे। लेकिन ये अंक जो है एक निश्चित संख्या के बाद में रिपीट होंगे, जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 इस प्रकार से आते रहेंगे। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब देखिए, अब आते हैं हम प्रश्न इसके ऊपर। इनके हम जो है अब हम गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, तो 13 तो एक प्राइम नंबर है, इसका गुणनखंड नहीं होता है। ओके, इसका गुणनखंड नहीं होता है, इसको किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया सकता। और 3125 है, इसके गुणनखंड हो सकते हैं। और गुणनखंड करने की विधि आप जानते हो ना, 3125 को हम इधर लिखेंगे, सबसे छोटी से संख्या का पहले भाग देंगे, तो ये 5 है, इसका मतलब ये 5 से दो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो ये देखिए कितना आएगा, 6 6 5 30 12 10 625 हो गया। फिर 5 है यहाँ पर, इसका मतलब 5 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 100, एक बार हो गया, दो बार गया 125, फिर 5 से तो ये 25 हो गया, फिर 5 से तो ये 5 हो गया, और फिर 5 से तो ये 1 हो गया। यानी 5 गुणा इसका जो गुणनखंड होगा कितना होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 13 के नीचे जो है ये आएगा। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, 13/5 का पावर 5, 5 पावर ऑफ 5। ठीक है, 5th पावर ऑफ 5, 5 का पावर 5। पूछा क्या है कि क्या नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है? तो देखिए इसका क्या तरीका होता है कि अगर आपका ये Q है, यानी नीचे वाली संख्या है, अगर ये 2 या 5
आती है। नीचे वाली संख्या, ये जो गुणनखंड है, ये गुणनखंडों में 2 या 5 आता है, ठीक है, 2n या 5m, यानी 2 के ऊपर पावर कोई भी हो, m 5 के ऊपर पावर कोई भी हो, एक पावर हो, एक से लेकर कितनी हो जाए अनंत पावर तक, 5 के ऊपर भी एक से लेकर अनंत पावर तक। तो अगर नीचे की जो संख्या है इसमें अगर ये 2 पावर 5 आता है, क्यों कि टर्मिनेटिंग यानी जिसमें जीरो आ जाए, टर्मिनेटिंग यानी जिसमें जीरो आ जाए, जैसे ये हो गया, इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसमें जीरो आ जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब जीरो आ गया, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग यानी कि ये संख्या जो ऊपर वाली संख्या में है, नीचे वाली संख्या जो भाग दे रहे हैं, तो नीचे वाली संख्या 10 होनी चाहिए, 10 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 के मल्टीपल्स में तभी होगी जब वो 2 और 5 से गुणा होगी, या तो 2 से गुणा होगी कोई संख्या तब 10 बन सकती है, या 5 से गुणा होगी तब 10 बन सकती है। 3 से गुणा किसी भी संख्या गुणा करेंगे 10 नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 को किसी संख्या से गुणा करेंगे 0 नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। सिर्फ 2 से और 5 से गुणा करने की किसी भी संख्या को 2 × 5 = 10। तो जो नीचे का जो संख्या आ रहा है इसमें हर जो आ रही है आपका, ये अगर 2 या 5 में से आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगी। तो यहां पर 5 पावर 5 आ रहा है, यदि 5 में से इसमें से आ रहा है 5m आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है 13/5 है, 13/5 क्यूब या 13/3125 है, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, ये हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 5 पावर 5, इसका भाग नहीं हो सकता। ये जो 5 है इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। और इसे 2n 5m आप गुणा लगा दो निशान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 2n × 5m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। It can be expressed in the form of 2n × 5m. Therefore, it have a terminating decimal expansion. शांत दशमलव विस्तार होगा। ये इसका आंसर हो गया पार्ट 1 का। ओके, अब देखिए आप आइए पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, 17/8। यहां भी आपको बताना है रेशनल नंबर है ये, ठीक है, और ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत या अशांत है। नीचे अगर क्या आता है ये देखना है। 17 क्या है, 17 इज ए अभाज्य पूर्णांक, ठीक है, प्राइम नंबर है, इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता। और 8 का जाता है, तो 8 का क्या होगा, आप लिखोगे 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया। ये 8 का, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 17/2 का पावर 3। अब देखिए जिसके अंदर 2n × 5n के रूप में अगर कोई आता है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग। यहां क्या आ रहा है, 2 का पावर आ रहा है, n मतलब कोई भी पावर हो सकता है, 1 2 3 4 5, या 2 का पावर 3 आ रहा है, तो ये जो संख्या है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, शांत दशमलव विस्तार होगा। अब आप आइए इसका पार्ट 3, ठीक है, ये है 64/456। देखिए इसके आप गुणनखंड कीजिए, फैक्टर्स कीजिए। 64 में क्या आएगा, 2 से कीजिए 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, ये हो गए 64 के। ओके, और इसके कितने हो गए, 455। देखो नीचे 5 है ना, आगे 5 इसलिए 5 से कटेगा ये, तो 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 91। ओके, 91 हो गया। अब 91 में किसका भाग जाएगा, 7 के पहाड़े में 7 की टेबल में 91 आता है, 7 और कितनी बार, 13 बार, या 13 की टेबल में 7, 13 7 जा 91, 13 7 91, ये हो गया इसका भागफल। अब ऊपर से तो कोई हमें लेना नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसका जो निर्णय है सब नीचे वाली संख्या से, यानी इसके हर से हो जाएगा। हर में अगर 2 या 5 आता है तो ये टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है, 2 × 5 के रूप में अगर ही हो ये। अब देखिए यहां 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 7 और 13 अलग है, ठीक है,
ये भी इसके अंदर है, तो आप इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो 10 नहीं होंगे कहीं भी। ठीक, अगर 2 भी इसमें कोई संख्या होती तो 10 हो जाता। ठीक है, 5m है यहां पर, तो इसमें क्या है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 5, 7 और 13 है, और इसे 2n गुणा 5m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए ये एक अशांत दशमलव प्रसार है। यहां पर क्या आ गया, ये इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इतना लिखना पड़ेगा। आप हिंदी में क्या लिखेंगे, अशांत दोहराव वाला दशमलव विस्तार, अशांत दशमलव प्रसार, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप जो है, आइए पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में क्या है, 15/1600। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर 64 ही रहेगा और नीचे जो है 5 गुणा 7 गुणा 13 हो जाएगा। ऊपर से कोई ज्यादा मतलब नहीं है हमको। ठीक है, अब देखिए 15/16, ऊपर से तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए ऊपर को 15 ही रहने दीजिए। और नीचे क्या है, 1600। अब 1600 को कैसे निकालेंगे, 2 से कटना शुरू हो जाएगा ही। ठीक है, तो 2 गुणा 4, 4 से 2 8, 8 से 2 16, 16 तो हो गया ये, 2 2 4, 4 2 8। अब 1600 है, तो ऐसा और संख्याएं आए ताकि 100 हो, 100 की गुणे वाली कह सकती है। फिर आपने 16 को जो है मान लीजिए 5 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, यानी 2 गुणा 10, 2 गुणा 5। ठीक है, 16 तो यहां तक हो गया, और उसके बाद में 2 गुणा 5 यानी 10 हो गया, तो 16 को 10 यानी 16 160 हो गया, और फिर इसको 10 से और करना है, यानी 2 गुणा 5, तो 1600 हो गया। ठीक है, गुणनखंड करके आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए 2 के कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर तो 15 और नीचे 2 के पावर 6, और 5 के पावर कितने आ रहे हैं, 1 और 2, 5 के पावर 2। अब ये 2 और 5 आगे, दोनों इसमें दोनों आगे 2n और 5m बोथ आर कम, तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 6 और 5 पावर 2 है, और यह है 2 पावर n और 5 पावर n के रूप में व्यक्त है। अतः ये एक शांत दशमलव प्रसार है। इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये एक शांत दशमलव विस्तार होगा। ये हो गया आपका चौथे का आंसर। चलिए पांचवें में क्या है, 29/343। अब देखिए 29 इज ए प्राइम नंबर, इसका कोई भाग नहीं होता है, और 343 का जो है आप कर लीजिए। अब 343 का आप जो है फैक्टराइजेशन करेंगे तो इधर करके देख लीजिए, चलो कितने से कटेगा। यहाँ 3 है, इसका मतलब ये जो है 7 से कट सकता है, 7 के पहाड़ी में आता है 3। ठीक है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बार गया, बचा आपका 6 और 3 9, 9 63, ये हो गया 7 7 7 1। ओके, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 29/7 का पावर 3। अब हमको चाहिए क्या, 2 का पावर n और 5 का पावर m। ये अगर हो तो ये शांत दशमलव विस्तार होगा, और यहां पर ये नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी अशांत दोहराव वाला दशमलव विस्तार होगा। पार्ट 6 ये आपका 5 हो गया। 23/2 पावर 3 और गुणा 5 पावर 2। देखिए इसमें तो कुछ नहीं करना है, 2 पावर 3, 5 पावर 2, 2 का n और 5 का m, ये तो व्यक्त है पहले से ही, प्रश्न में दिया गया है कि ये 2 और 5 से विभाजित होता है, इसीलिए ये तो अपने आप ही जो है क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि शांत दशमलव विस्तार, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप आइए 7 में। 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5।
देखिए ऊपर तो 129 है, 129 रहेगा। नीचे क्या है 2 और 5 तो है, लेकिन ये 7 का पावर 5 और है। हमें चाहिए 2 का पावर या 5 का पावर, तो 2 का पावर 5 का पावर, इसके अलावा नहीं चाहिए। ये सब 2 गुणा 5 के रूप में ही व्यक्त होना चाहिए। इसमें 7 और है, इसलिए क्या हो गया, ये जो है आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत दोहराव वाला दशमलव विस्तार। ठीक है, क्लियर। अब आप आइए 8 पे। 8 में क्या है 6/15। अब पहले तो इसको आप काट लो, छोटा कुछ छोटा कर लो, ये तो हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, 3 से कट जाता है ना ये, तो ये आ जाएगा 3/3 से कटा तो 2 हो गया, तो 2/5 हो गया। ये 2/5 क्या है, ये जो हर है इसका पावर क्या है 1 है, तो 2 × 5 इनमें से कोई भी अगर आ जाता है, ठीक है, तो इसमें 5 का पावर आ गया, तो हर जो है 5 को 2n × 5f के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए 6/15 या 2/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि शांत दशमलव विस्तार है, शांत दशमलव विस्तार है। क्लियर। अब देखिए यहां आइए आप 9 पे, 35/50। पहले तो इसको काट लो, ऊपर से काटने की जरूरत नहीं है ना, ऊपर तो 35 ही रहने दो आप, तो नीचे जो 50 है इसके आप भेद कर लो, खंड कर लो, तो ये 25 हो गया, और ये 5 और ये 5 और ये, तो नीचे क्या हो गया 2 × 5 × 5, यानी 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2, 2 और 5 हो गया ना, 2n × 5m, 2 का n 1, 5 का m 2, तो ये क्या हो गया, व्यक्त किया जा सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी शांत दशमलव विस्तार हो गया ये। ओके, देखिए इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ये जो है इसको 35/2 × 5 है, इसको 35 को भी आप जो है काट करके टुकड़े बना करके 7 × 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसमें 5 जो है इसको कम कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि ऊपर जो है 7 × 5, नीचे जो है 2 × 5 × 5 का, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 7 × 2 × 5। ओके, तो 2 × 5 हो गया। ये छोटे रूप में भी हो सकता है, इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, यह भी ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए आपका 10 में क्या है 77/210, ये 10, ये 9। अब 77/210, अब देखिए पहले काटी किस संख्या से कर सकता है, 7 है इसमें, 7 से कटेंगे तो कितना होगा 11, और उसको 7 में 21 में 7 का भाग दिया तो 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11/30। अब 11 तो ऊपर है, जरा सोचना नहीं, 30 के टुकड़े कर लीजिए, क्या हो सकते हैं 2 × 3 6, 6 × 30। ओके, अब देखिए इसमें क्या है 2 और 3 तो आ गए आपके, इनका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए जो है ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अशांत दोहराव वाला दशमलव विस्तार होगा। ये आपके सारे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आप ये दिए हुए हैं आपके सॉल्यूशंस। ठीक है, ये देखिए पहले का सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ये सेकंड का सॉल्यूशन, ये थर्ड का सॉल्यूशन, सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन दिया हुआ है, 4th 6th 7 8 और 9 और 10। ठीक है, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है और आपको ये जानना है कि परीक्षा में कैसे लिखना है, तो आप इसको देख करके भी हल कर सकते हैं। क्लियर। Thank you, my dear student. Please like and subscribe